हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं इनइक्वालिटी की डेफिनेशन के साथ। टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, इस तरह का कोई भी साइन हो तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी। ओके, दैट मीन्स इक्वल टू का साइन ना होके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 is less than 5 and 7 greater than 5. These are examples of numerical inequalities. तो यहाँ पे numerical inequalities के बारे में बताया गया है। अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, उनके बीच में कोई इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी मीन्स लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है कोई दो रियल नंबर्स के बीच में, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल x लेस देन 5 और y ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी है जहाँ पे एक तरफ हमारे पास वेरिएबल है, तो ऐसे इनइक्वालिटीज़ को क्या कहेंगे? लिटरल इनइक्वालिटीज़। ओके, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी है तो वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी होगी। अगर हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो वो क्या होगी? लिटरल इनइक्वालिटीज़। अगर हमारे पास दोनों तरफ इनइक्वालिटीज़ के साइन हैं, फॉर एग्जांपल 3 इज़ लेस देन 5 लेस देन 7 एंड 2 इज़ लेस देन y लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 5 के एक तरफ लेस देन का साइन है और दूसरी तरफ भी लेस देन का साइन है, तो दोनों तरफ हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। यहाँ पर भी हमारे पास दोनों तरफ इनइक्वालिटीज़ हैं, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को क्या कहते हैं? डबल इनइक्वालिटीज़। जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों तरफ इनइक्वालिटीज़ के सिंबल इन्वॉल्व हो, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को डबल इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव इनइक्वालिटीज़ ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी लेस देन 0 और ax प्लस बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं है, या लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, इनके साथ इक्वालिटी का साइन ऐड नहीं है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल भी आ जाए, फॉर एग्जांपल ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब यहाँ पे इक्वालिटी भी है। ओके, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वालिटी मेंशन नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। सो इन्हें कहा जाएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। जहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी भी इन्वॉल्व है तो ऐसे इनइक्वालिटीज़ को स्लैक इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। ओके, अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है हमारे पास x, ओके, और x की मैक्सिमम पावर जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दैट इज़ 1। तो अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है वेरिएबल की? 1 है और सिंगल वेरिएबल है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल कह सकते हैं। ओके, सो ax प्लस बी लेस देन 0 और ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है x और हमारे पास x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर होगी, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होगी एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट इफ वी हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax प्लस बी वाई लेस देन c और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू c। अब यहाँ पे क्या है? x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर भी डिग्री क्या है?
1 है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर भी 1 है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। ओके, अगर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, यहाँ पे जैसे 2 वेरिएबल हैं x और y, तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 3 वेरिएबल्स। ओके, next is if we have inequalities of the type ax square plus bx less than equals to 0 और ax square plus bx plus c greater than 0। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास वेरिएबल एक ही है x, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। हर इनइक्वालिटी में मैक्सिमम पावर 2 है और वेरिएबल एक ही है। सो इस तरह के लीनियर इनइक्वालिटीज को क्या कहेंगे, दीज आर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल। सॉरी, दिस इज नॉट 2 वेरिएबल, दिस इज 1 वेरिएबल। अगर हमारे पास x के साथ y भी इन्वॉल्व होगा, 2 वेरिएबल होंगे, तब हम इन्हें कहेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे एक ही वेरिएबल x इन्वॉल्व है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं कह सकते हम इसे। लीनियर इनइक्वालिटी उसे कहेंगे जिसमें डिग्री 1 होगी। ओके, सो इस चैप्टर में हमें किस तरह की इनइक्वालिटी स्टडी करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लीनियर इनइक्वालिटी स्टडी करेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 होगी, 1 वेरिएबल भी हो सकती है और 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। तो जब भी हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। इनइक्वालिटीज में हम दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इससे जो है साइन इनइक्वालिटी का वो अफेक्ट नहीं होता। इक्वल नंबर्स मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो कोई भी सेम नंबर हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो दोनों तरफ होगा, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और इससे जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड रूल इज बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। दोनों तरफ इनइक्वालिटी के हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नंबर इज positive. But when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality is reversed. लेकिन जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो जो लेस देन का साइन है वो चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा लेस देन में। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू जो है वो चेंज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ओके, ऐसा कब होगा, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 24x less than 100 when first part is x is a natural number and in second part x is an integer। तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हम x को नेचुरल नंबर कंसिडर करेंगे और सेकेंड पार्ट में x इंटीजर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इज गिवन 24x इज लेस देन 100। अब यहाँ पे नाउ वी शैल सॉल्व द इनइक्वालिटी 24x लेस देन 100। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24, दोनों तरफ हम 24 के साथ डिवाइड करेंगे। नाउ 24 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा।
सो एक तरफ हमारे पास x बन जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास 100/24। सो 100/24 इसे हम कैंसिल कर देंगे 4 के टेबल पे, 4 25 एंड 4 6। सो x इज लेस देन 25/6 और x is less than 25/6 is approximately equals to 4.16। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन क्या आया है, x की वैल्यू छोटी होगी 4.16 से। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में x इज अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट पार्ट में x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो सोल्यूशन क्या होगा, 4.16 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे x की वैल्यू होंगी। सो 4 से लेसर नेचुरल नंबर कौन से हैं, 4.16 से छोटे 1 2 3 एंड 4। 4.16 से स्मॉलर नेचुरल नंबर देखने हैं हमने, सो 4 भी इंक्लूड करेंगे बिकॉज 4 इज लेस देन 4.16। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने नेचुरल नंबर कंसिडर करने हैं एंड वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो 4.16 से स्मॉलर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होंगे। तो जो भी सोल्यूशन आएगा उसे हमने सेट की फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन सेट में x की वैल्यूज क्या आएंगी, 1 2 3 एंड 4। ओके, इन सेकेंड पार्ट x इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो दैट मीन्स 4.16 से स्मॉलर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। सो सेट के अंदर कौन कौन से नेगेटिव इंटीजर्स तो सारे आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। जो पॉजिटिव हैं वो मैक्सिमम 4 तक आएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो सारे आ जाएंगे। सो दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर सेकेंड पार्ट। ओके, now question number 2 is solve -12x greater than 30 when in first part x is a natural number and in second part x is an integer। अब यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी इज गिवन -12x is greater than 30। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे -12 के साथ। सो -12x अपॉन -12। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन जो है वो लेस देन में चेंज होगा एंड दिस बिकम्स -12x अपॉन -12 इज लेस देन 30 अपॉन -12 एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास x रहेगा लेस देन और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 6 के टेबल पे, 6 5 30 6 2 12। So x is less than -5 upon 2. This further implies x is less than -2.5। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या आया, x की वैल्यू स्मॉलर होगी -2.5 से। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। सो -2 पॉइंट से लेसर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सोल्यूशन में आएंगे। नाउ वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन -2.5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। सो फॉर फर्स्ट पार्ट वी हैव नो सोल्यूशन। सो फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट 5, या फिर हम लिख सकते हैं नो सोल्यूशन। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर कैसे होंगे, -2.5 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे। सो दैट मीन्स हमारे पास सेट में किस तरह के नंबर होंगे, -2.5 से छोटा इंटीजर -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट फॉर सेकेंड पार्ट। Next question is solve 5x minus 3 less than 7 when x is an integer and in second part x is a real number। तो यहाँ पे अब inequality क्या है, 5x minus 3 less than 7। So सबसे पहले इस -3 को यहाँ से ख़त्म करेंगे। So -3 को यहाँ पे
ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 5x माइनस 3 प्लस 3, एडिंग 3 बोथ साइड्स। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 5x रह जाएगा, 5x इज लेस देन 10। अब यहाँ पे 5, इस 5 को हमने एलिमिनेट करना है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, सो वी हैव 5x अपॉन 5 इज लेस देन 10 अपॉन 5, so this implies x is less than 2. okay, so inequality given है 5x is less than 5x minus 3 is less than 7। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड 3 करेंगे दोनों तरफ ताकि ये -3 यहाँ से चला जाए। सो एडिंग +3 बोथ साइड्स वी गेट 5x लेस देन 10। अब यहाँ पे हमने x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, सो वी गेट x इज लेस देन 2। अब यहाँ पे x का सोल्यूशन सेट क्या हो गया, x जो है वो 2 से स्मॉलर होना चाहिए। नाउ इन फर्स्ट पार्ट में हमें x की वैल्यू किस तरह की गिवन है, इंटीजर, तो 2 से स्मॉलर जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन सेट में आएंगे। So that means -3, -2, -1, 0, 1. Okay, so this is the solution set for first part. In second part, x is a real number. तो अब यहाँ पे हमारे पास x क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर के सेट को हम इंटरवल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। x जो है वो 2 से स्मॉलर है, सो इस नंबर लाइन के ऊपर लेट दिस बी 0, 1 and 2, and this approaches to plus infinity and this approaches to minus infinity। तो यहाँ पे -1, -2 and so on। so x जो है वो 2 से स्मॉलर है, so that means 2 से लेके -infinity तक के सारे रियल नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, that means ओपन इंटरवल आएगी। सिमिलरली अगर इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है तो उसे भी हम ओपन इंटरवल में ही लिस्ट करेंगे। सो 2 से स्मॉलर सारे नंबर आएंगे लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 2 होता तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आएगी, अदरवाइज इट इज ओपन इंटरवल। सो अगर x रियल नंबर है तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, ओपन इंटरवल -infinity to 2। ओके, next question number 4 is solve 3x plus 8 greater than 2 when x is an integer and in second part x is a real number। अब यहाँ पे हमने inequality को solve करना है 3x plus 8 greater than 2। तो सबसे पहले इस 8 को हमने यहाँ से eliminate करना है, 8 ऐड हो रहा है तो हम दोनों तरफ 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3x plus 8 minus 8 is greater than 2 minus 8, so this becomes 3x is greater than -6। अब यहाँ पे हमने x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, so dividing both sides by 3 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। so we get 3x upon 3 is greater than -6 upon 3, this implies x is greater than -2। तो सोल्यूशन किस तरह का आया, x की वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर होगी। नाउ इन फर्स्ट पार्ट वी आर गिवन दैट x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर के लिए -2 से बड़े सारे इंटीजर्स आएंगे। सो -2 से बड़े इंटीजर्स -1, 0, 1, 2, 3 एंड so on। So this is the solution set for first part। Now in second part x is a real number। अब यहाँ पे वो सारे रियल नंबर आएंगे जो -2 से ग्रेटर होंगे। अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सो दैट मीन्स ओपन इंटरवल होगी, -2 से बड़े जितने भी आएंगे रियल नंबर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सो दिस इज -2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, यहाँ पे -infinity की तरफ और यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो इन्फिनिटी की तरफ। तो x की वैल्यू -2 से बड़ी है, सो दैट मीन्स -2 से ग्रेटर वैल्यू इस तरफ जाएगी। सो क्योंकि यहाँ पे
इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए ओपन इंटरवल होगी -2 पे, और इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन इंटरवल पे ही रहेगी। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज ओपन इंटरवल -2 टू इन्फिनिटी। ओके, सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.